देखिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप का न्यू चैप्टर है जिसका नाम क्या है, डायमेंशंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, या इसी को क्या बोला जाता है, टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर टाइप्स भी पूछ लेता है तो आप यही लिखिएगा जो इस पूरे नोट्स में लिखा गया। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, टाइप्स डायमेंशंस, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि सर कितने टाइप्स के इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। तो पहला क्या है, इंट्राप्रेन्योरशिप। क्या लिखा हुआ है बेटा, इंट्राप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है। ठीक, देखो इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले समझा देता हूँ। इंट्राप्रेन्योरशिप वो होता है जैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता बिजनेस के अंदर। जैसे मान लो मैं एक कंपनी का ओनर, मैंने इनको रखा, ठीक है, मान लो किसी को भी रख देते हैं, मैंने जैसे मैं शुभम, ठीक है, मैं कंपनी का ओनर हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने कंपनी एक शुभम लिमिटेड के नाम से खोल ली है। ठीक है, इसमें मैंने किसको बुलाया, एक बंदे को बुलाया, मतलब और भी काम कर रहे होंगे, आर्यन को ही है, आर्यन को बुलाया मैंने। ठीक है, और आर्यन क्या करता है, नई नई क्रिएटिविटी, नई नई सोच, ठीक है, नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नए नए थॉट्स ले आके क्या करता है, हमको बताता है। और उसका फायदा हमारा किस पे हो रहा है, किस चीज पे हो रहा है, हमारे कंपनी के बढ़ने पे, कंपनी को आगे लेके जा रहा है वो। ठीक है, लेकिन कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जैसे होता नहीं कि सर, जैसे मैं मान लो कोचिंग पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने मान लो मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, मैं ऑफलाइन स्टडी करवाता था, और उसमें मैंने एक ओनर को रखा था, मान लो मेरा रिसेप्शनिस्ट ही है, ठीक है, उसने बोला कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए सर, और ऑनलाइन पढ़ाइए। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पैसा मैं लगा रहा हूँ, लेकिन सोच किसकी है, उसकी है। उसने बताया तो मैंने क्या किया, सेटअप लगवा के पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाता अच्छा ही था, क्या हो गया, और नाम हो गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद से बाहर भी लोग क्या करने लगे, मुझे जानने लगे। ठीक है, तो अब वो जो बंदा है जिसने वो सोच मुझे दी है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन मेरा चेंज किया है, वो बंदा क्या कहलाएगा। जैसे इसमें जो आर्यन होगा, जो मुझे नई सोच दिया, नया डेवलपमेंट करने के लिए मौका दिया, क्रिएटिविटी दिया मुझे, तो ये आर्यन क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप वो होता है कि सर जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जो रिस्क बियर नहीं करता, वो कंपनी का ही एक क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, और कंपनी को नए नए थॉट्स, नए नए क्रिएटिविटी, नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उससे कंपनी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर क्यों हो गया बेटा वो, क्योंकि उससे कंपनी को क्या मिल रहा है, फेम मिल रहा है। कंपनी क्या जा रही है बेटा, आगे जा रही। भाई वो तो चाह रहा है ना कि सर आप पढ़ाइए, इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी तो फायदा हो ही रहा है, मुझे निकालेंगे नहीं आप। ठीक है, आई एम अ सैलरीड पर्सन। ठीक है, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा जब तक कंपनी रहेगी, आपका भी फायदा है सर, आप करोड़ों में बिजनेस करेंगे। हमारी सैलरी पहले 1000 रुपए हुआ करती थी, अब 1 लाख रुपए होगी पर मंथ, हमारा भी तो फायदा हो गया ना। लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप को एक चीज का नुकसान नहीं, किसका, रिस्क बियरिंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सारा पैसा तो मेरा है ना। जैसे उसने बोला कि सर लगवा दीजिए ये, तो पैसा किसका लग रहा है, मेरा। ठीक है, कैमरा किसका लगा, मेरा। पीसी किसका लगा, मेरा लग गया। तो पूरा इन्वेस्टमेंट और रिस्क तो मेरा है ना। लॉस हो जाएगा तुम तो कहोगे अरे सर हो गया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं सोचा कि सर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तुमको निकाल देगा वो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं आप जैसे होता है ना अपर लेवल पे पहुंच गए, तो वो बंदा उस कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लॉयल हो जाता है, फिर कंपनी उसकी बात मानने लगती है। ठीक है, तो ये जो सोच है ये किसने दिया था बेटा, फर्स्ट यूज बाई मैनेजमेंट कंसल्टेंट गिफर्ड पिंचोट। ठीक है, गिफर्ड पिंचोट है। ठीक है, इसमें देखो लिखा है, मैनेजर इनसाइड द कंपनी शुड बी इनकरेज टू बी इंटरप्रेन्योर विद इन द फर्म रेदर देन गो आउटसाइड। मतलब वो बाहर नहीं जाता है, वो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा होता है, और वो एक इंकरेज करता है इंटरप्रेन्योर को काम करने के लिए। ठीक है, और क्या लिखा है, इसको और किस नाम से जानते हैं, कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योरशिप के नाम से भी जाना जाता है इस इंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, इसमें देखो जो इंप्लॉय होता है विद इन अ कंपनी हु आर असाइंड एज अ स्पेसिफिक आइडिया और प्रोजेक्ट विद इंस्ट्रक्शन टू डेवलप इन द सेम मैनर एज एन इंटरप्रेन्योर डस। ठीक है, यहाँ पे वो बस अपना काम कर रहा होता है, अपने आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है इंटरप्रेन्योर्स को, और इंटरप्रेन्योर जो बोलता है वो आप करते रहते हैं, लेकिन कुछ नया आइडिया भी आप लेके आते हैं। ठीक है, कुछ नई सोच। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना कि सर इसके अंदर और क्या कैपेबिलिटी होती है, यहाँ पे जो इंटरप्रेन्योर होता है वो कैपेबल इंडिविजुअल हैविंग द रिसोर्स ऑफ द कंपनी एट देयर डिस्पोजल, द मेन जॉब इज द टर्न द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इनटू अ प्रॉफिटेबल वेंचर। मतलब नए नई चीजें आपको बताता रहेगा। जैसे सुंदर पिचई है, सुंदर पिचई इज द नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, गूगल का। तो क्या वो गूगल का मेन है ओनर, नहीं, लेकिन वो किसके लिए काम करता होगा, गूगल को आगे बढ़ाने के लिए। जहां पे भी वो जाता होगा अपनी जो भी मेंटरशिप देने के लिए या इंटरव्यूज होते होंगे उसके,
तो वो गूगल को ही आगे लेके जाएगा, उसी का नाम होगा, उसको उसका पैसा मिल रहा है। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा गूगल खराब है सर, उसका सॉफ्टवेयर खराब है, बोल देगा देखो, भगा देंगे सर उसको। लेकिन वो इसीलिए सीईओ बना है वहां पे क्योंकि वो उस लायक है, वो गूगल को आगे लेके जा रहा है। इतने साल से गूगल कंपनी में, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि वो अपने कुछ आइडियाज से, कुछ सोच से, कुछ नए नए क्रिएटिविटी से इस कंपनी को और आगे लेके जा रहा है, तो इज कॉल्ड एज इंटरप्रेन्योर। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें देखो लिखा है ना कि गूगल में हो गया, इंटेल में हो गया, ठीक है, सीमेन हो गया, आर द सम ऑफ द कंपनीज दैट प्रमोट इंटरप्रेन्योर। मतलब इसमें कुछ कुछ ऐसे बंदों को रखा जाता है ना जो इंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाते हैं। मतलब वहां के इंप्लॉइज को अपर समझा जाता है कि यार तुम कंपनी को आगे लेके जाते हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। ठीक, तो इससे कंपनी का जो इंप्लॉय होता है वो क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है, काम करने लगता है, उसको लगता है और अच्छा काम करूंगा तो मेरे को हो सकता है प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, वो तो अपना प्रमोशन भी देख रहा है, फायदा भी तो है कंपनी का। आप 1 करोड़ का फायदा कराओगे, आपको प्रमोट कर दिया, वो हो गया काम उसका। 100 करोड़ का फायदा अगर गूगल को आप करा दोगे, वो 1 करोड़ आपकी सैलरी बढ़ा देगा, उसके लिए कुछ है, कुछ नहीं है। वो तो कहेगा कि भाई वैसे हो ना, समुद्र से आप पानी निकाले, तो वही चीज है उसकी कि 100 करोड़ फायदा करा, 1 करोड़ आपकी सैलरी बढ़ा दिया, काम हो गया आपका। ठीक है, आप भी फायदा में है और कंपनी भी फायदे में। फिर वो आपसे पूछेगी कि और कुछ बताओगे, तो बताएगा ही, उसको भी तो फायदा मिल रहा है। ठीक है, वही चीज है। और भी है, जैसे देखो इन्फोसिस भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके अंदर आती है। जैसे इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। फीचर्स क्या है कि सर वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता रहता है। क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटी देखता रहेगा, उसकी पहचान करता रहेगा। आइडिया प्रेजेंटेशन, अपना जो आइडिया, अपनी जो क्रिएटिविटी वो प्रेजेंट करेगा किसके सामने, अपने मालिक के सामने। ठीक है, आइडिया इंप्लीमेंटेशन, उसको इंप्लीमेंट भी करेगा। जैसे वो मालिक को मना लिया कि सर इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है, इसको करिए, तो वो कहेगा ठीक है करो। ठीक है, तो वो इंप्लीमेंट भी कर देता है। और स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उसी की तो रहती है ना, क्योंकि पूरी सोच, पूरी क्रिएटिविटी मेरी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द इंटर, वो चाहता है कि इस इंटरप्राइज को कहाँ लेके जाए और आगे बढ़ाएं। ठीक है, छोटी कंपनी ना रहे, बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। ठीक है, ये मेरी सोच है। ठीक है, फॉस्टरिंग इनोवेशन, नवीनीकरण बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, नए नए क्रिएशन, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए मार्केट डेवलप किया जाए हमारे कंपनी के अंदर। ठीक है, लीडरशिप होना ही चाहिए। देखो यही तो मेन लीडर हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, तो लीडरशिप तो मेरे अंदर हो जाएगी। जो मेन मालिक होगा वो कहेगा तुमको जैसा लग रहा है वैसा करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कंपनी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो तुम एज ए लीडर की तरह काम करने लगते हो। वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट कराओगे किससे, अपने मालिक से। ठीक है, जैसे सुंदर पीछे ही बोला कि सर ईमेल, जो गूगल का ईमेल है, जीमेल है, उसकी जो स्टोरेज है 15 GB से बढ़ा के 50 GB कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो गूगल कहेगा हमारा क्या फायदा है, तो कुछ तो बताएगा ना वो। ठीक है, सर आपका भी फायदा होगा, परेशान नहीं, लोगों का 50 GB बढ़ जाएगा सब्सक्रिप्शन देने के। तो वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, 15 GB है, उसके बाद 35 रुपये, कभी 100 रुपये, 150 रुपये पर मंथ वो ले रहा है। धीरे धीरे देखना उसका भी सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब आपको स्टोरेज रखने के लिए भी गूगल पे आपको पैसा देना पड़ेगा, जैसे एप्पल वाले को देना पड़ता है, वही सेम चीज। तो ये कोई दिमाग दिया होगा ना उसको, ऐसे थोड़ी उसका मालिक नहीं सोच रहा होगा ये सब, कह रहा होगा अरे क्या करें, सही रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही रहेगा, करिए। तो पहले कम पैसा रखते हैं, 30 रुपए, 35 रुपए, जब लोग उसके आदी हो जाएंगे तो दाम बढ़ा देंगे, 35 से 70 करेंगे, 70 से 100, 100 से 150, ऐसे करते करते 300 कर देंगे। भाई जियो तो यही किया था ना, और क्या किया था, जियो भी यही किया था, लेकिन जियो में इंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, जियो तो अपना अपने तरीके से आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज इंटरप्रेन्योर में आती है, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करता बेटा, वो अपनी नई क्रिएटिविटी, थॉट्स के बेसिस पे कंपनी को आगे लेके जाता है। दिस इज कॉल्ड एज, ही इज कॉल्ड एज इंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर दूसरा आता है क्या, टेक्नोप्रेन्योरशिप। ठीक है, टेक्नोप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि सर ऐसे इंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है, कोई भी कंपनी खड़ी करता है। ठीक है, जैसे एप्पल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मतलब एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स, ठीक है, जो भी, तो और मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या किया है, नए नए कंपनीज खोले। भाई फेसबुक को क्या चाहिए, इंटरनेट के बिना वो चलेगा ही नहीं। व्हाट्सअप क्या होगा, इंटरनेट के बिना चलेगा ही नहीं। ठीक है, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना याद रखिए, टेक्नोप्रेन्योरशिप वो होता है सर कि जो टेक्नोलॉजी को बेस करके या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना एक इंपायर खड़ा करता है, अपना एक बिजनेस खड़ा करता है। दिस ही इज कॉल्ड एज टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, इसमें जितने भी टेक्नोलॉजी के जितने भी लोग आ जाएंगे, जैसे एप्पल है, मोटो है, जो भी इसका ओनर होगा ना, ये सब टेक्नोप्रेन्योर है कि नई नई टेक्नोलॉजी लाके, नया नया थॉट लाके, नए नए क्रिएटिविटी का यूज करके, नया नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, बस केवल टेक्नोलॉजी की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सब सारी इंटरनेट्स वगैरह। ठीक है, कि जैसे अभी जियो 6G लॉन्च कर दे तो जियो टेक्नोप्रेन्योरशिप में आ जाए, और है भी टेक्नोप्रेन्योरशिप में। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। कोई 4G जानता ही नहीं था 2016 से पहले, 2016 के बाद जब वो 4G लॉन्च किया तो लोगों ने 4G यूज करना शुरू कर दिया।
तो ही इज कॉल्ड एज या जियो इज कॉल्ड एज टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, पहला 5G भी वही लाया, ठीक है, 6G भी वही लाएगा, क्योंकि वो आगे रह रहे हैं, उसके जो मालिक है ना वो ये सब सोच रहे हैं कि भाई हम पहले आएंगे तो मेरा नाम पहले हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखो लिखा, इट इज एप्लीकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटेंसिव कॉन्टेक्स्ट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सोसाइटी के लिए जो हम क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोसेसेस, ठीक है, और सर्विसेज हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ही इज कॉल्ड एज टेक्नोप्रेन्योर। देखो नीचे लिखा भी है कि व्हेन एन एंटरप्रेन्योर कंबाइंस हिज टैलेंट विद हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी, बार बार देखो इसमें टेक्नोलॉजी आएगा क्योंकि टेक्नोप्रेन्योरशिप नाम ही है इसका, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू कम आउट विद द नोवेल्टी, ही इज सेड टू टेक्नोप्रेन्योर। मतलब अगर वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को आगे लेके जाता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो ही इज कॉल्ड एज टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, वही लिखा हुआ। अच्छा देखो आगे की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सर अ टेक्नोप्रेन्योरशिप इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज टेक्नोलॉजी, देखो बार बार वही लिखा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कुछ नया आइडिया सोच के आएगा, इनोवेटिव होगा, एंड रिस्क टेकर टू एज्यूम अनएक्सप्लोर्ड पाथ, उसको पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी भी हो जाए, कुछ दिक्कत भी आ सकती है। जैसे मैंने टावर खड़ा किया, शुरू में तो बड़ा अच्छा चला, तो क्या हो गया, बाद में खराब होने लगा टावर, ये तो मुझे नहीं पता था ना, ठीक है, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, तो ये भी हो सकता है। तो उससे पहले ही मैं सोचता रहूंगा कि जो अनसर्टेनिटी आने वाली रहेगी उसके लिए भी मैं पहले से तैयार रहूंगा। टेक्नोप्रेन्योर में ऐसा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कब तक साथ देगी ये आपका कोई भरोसा नहीं। शुरू में बड़ा सही चलता है, उसमें फिर वायरसेस घुसने लगते हैं, ये आपको नहीं पता होता, ठीक है, फिर वायरस जब घुसता है तब आप उसके लिए क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर, उसके लिए और, ठीक है, उसके लिए और, फिर वो वायरस खत्म हुआ फिर नया वायरस आ जाएगा। भाई लैपटॉप्स और मोबाइल्स में यही तो होता है, धीरे क्यों हो जाता है, स्लो क्यों हो जाता है, वायरसेस की वजह से, ठीक है, मालवेयर्स की वजह से। तब ये कंपनी क्या करती है, इसीलिए तो अपडेट देती है आपको। अपडेट देने का यही रीजन है कि हर महीने, हर 4 महीने पे अपडेट आता है, 6 महीने पे अपडेट आता है। तो इससे क्या होता है, जो मालवेयर्स होते हैं, जो और सारे वायरसेस होते हैं वो हट जाते हैं, तो आपका फोन क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ये पहले थोड़ी सोचा होगा, ये तब सोचा होगा जब वो मार्केट में लॉन्च हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए लोग प्रोसेसर पे ध्यान देते हैं ना, इसीलिए लोग उसके सेटिंग्स पे ध्यान देते हैं, उसके अबाउट पे ध्यान देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन से ऐप्स हैं जो कि बाहरी हैं, कौन से ऐप्स इसके प्ले स्टोर्स के हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ठीक। तो ये सब चीजें होती, जैसे देखो इसमें कौन कौन आएगा, बिल गेट्स हो गए, ठीक है, स्टीव जॉब्स हो गए एप्पल के आपके ओनर, मार्क जुकरबर्ग हो गए फेसबुक के, और भी कई सारे आ जाएंगे जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मतलब एरिया में इन्होंने क्या किया है, काम किया है, ठीक है। इसमें वो भी आ जाएगा, क्या नाम है उसका, अरे हाँ एलन मस्क भी आ जाएगा, ठीक है, टेक्नोप्रेन्योर में ही आएगा ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करे, ठीक है। उनका तो पहले नाम होना चाहिए, देखो नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो टेक्नोलॉजी में वो आ जाएंगे, ठीक है, टेक्नोप्रेन्योर। फिर तीसरा क्या है बेटा, नेटप्रेन्योर, ठीक है। नेटप्रेन्योर सबसे आसान होता है। नेटप्रेन्योर क्या होता है सर, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो केवल ऑनलाइन क्या करता है, अपनी सारी बिजनेसेस करते हैं, इनका कोई मूल रूप नहीं होता है, मतलब होता नहीं जैसे कोई इनका फिजिकल एरिया नहीं होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, मीशो है, ठीक है, इन सबका कोई क्या है, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बस आप ऐप खोलते हैं, ऐप से ऑर्डर करते हैं, वो आ जाता है आपके घर। कभी मिंत्रा वाले कॉल करिए, सर आपका घर कहाँ है, थोड़ा बताएंगे क्या है, उससे आपके क्या मतलब, आप बताइए प्रोडक्ट कौन से भी दिक्कत है, अरे प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं, आपका घर जानना है हमको, नहीं बताएगा, घर ही नहीं उसका, ठीक है, मैं बताऊंगा ही क्यों, घर पे आके मानने लगे तो, ठीक है। तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट में आप कस्टमर केयर से बात करोगे, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि हमारा शोरूम कहाँ है, ठीक है, हमारा कहाँ है, कुछ नहीं, वो सारी डीलिंग क्या करते हैं, ऑनलाइन, सारा रिजोल्वेशन ऑनलाइन, सारा प्रोडक्ट आपका आपके घर पे पहुंच जाता है, कहां से आया कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो देखो लिखा है ना कि अ बिजनेस विच इज बेस्ड ऑनलाइन, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल ऑफिस, मतलब उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑफलाइन वेबसाइट बना के, ऑनलाइन एप्स बना के, ठीक है। अ नेटप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स, डिलीवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस थ्रू ऑनलाइन, मतलब उनका पूरा काम ऑनलाइन होता है, पूरा अपना एक क्या बोलते हैं, ऐप बनाते हैं, ठीक है, एक साइट बनाते हैं, खुद ही प्रोडक्ट डिलीवर भी करते हैं और सर्विसेज भी ऑनलाइन ही देते हैं। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप नंबर पे कॉल करके, मेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके घर नहीं आएंगे वो, ठीक है, फिर मालिक से बात करो उनसे पैसा लूंगा मैं, नहीं, मालिक की बात नहीं होता, आप हमसे बात करिए, ठीक है, हम ही है, ठीक है। जैसे नेटप्रेन्योरशिप में क्या है, देखो बहुत सारे हैं, जैसे ईबे है, ठीक है, इसका नाम सुने होंगे, ठीक है, ये काफी सस्ते वो बेचता है, ठीक, वैसे जल्दी से खरीदा मत करिए क्योंकि ये पुराने प्रोडक्ट्स भी दे देता है कभी कभी खराब, ठीक है, तो इस पर बहुत बिलीव मत किया अगर ईबे पे, जैसे सस्ते प्रोडक्ट भी मिलते हैं इस पे, जैसे आप अभी जैसे डालोगे ना कि क्या बोलते हैं स्केचर्स का शूज, तो इस पे 2000 का दिखाएगा, वही शूज आप मिंत्रा पे कितने का दिखाएगा, 5000 का। आपके घर से ले लूं क्या, ले लो, बर्बाद हो जाओगे आप,
ठीक है बस। लेकिन हाँ, अगर आप तुम बल्क में मंगाओ, ठीक है, बल्क में, तब नहीं देगा खराब, ठीक है। एक मंगाओगे तो वो खराब कर सकता है वो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बल्क में नहीं करेगा, क्योंकि बल्क में फिर ये होता है कि आप एज अ कंपनी के रूप में ऑर्डर करोगे ना, कंपनी को फेक प्रोडक्ट थोड़ी देगा, कंपनी पहचान नहीं जाएगी क्या भाई। जो अगर मैं स्केचेस मंगाता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि भाई स्केचेस का क्या लोगो होता है, कैसे उसकी सीलिंग होती है, कैसे क्या होता है, तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन एज अ कस्टमर आपको समझने में टाइम लगेगा, जब तक दूसरा कोई नहीं देखेगा। उसको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि हाँ ये शूज वैसा है। भाई कॉपी में भी कई कॉपी होते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी में तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, कोई कुछ भी इंच उसमें एकदम थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, 99.9, ठीक है, 99, केवल 1% डिफेक्ट है। अब 1% कैसे पहचाने, आप पहचान जाएंगे क्या? पहचान ही नहीं पाएंगे देख के, ठीक है। 10,000 का शूज बेच दिया उसने, ठीक है, नाइक का 10,000, लेकिन लायक नहीं था वो, फर्स्ट कॉपी था, ठीक है। जब ऑनलाइन देखे उसका मेन या शोरूम में गए तो 15,000 प्राइस है उसका, वो 10,000 में दे रहा है, कैसे? फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। तो ईबे पे बड़ा दिक्कत होता है। मैं रियलिटी देखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सब सही है, अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ा डर ही लगता है, ठीक है। monster.com बाहर चलता है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कहें सर इस पे क्या तूफान बिकता है क्या? हाँ ठीक है। तो मतलब ये सब नहीं है, वही है सब की, मतलब ये ऑनलाइन सारा काम करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे जो आपके इंस्टाग्राम पे नहीं आता है कि क्राफ्ट बनवा लो, ठीक है, फ्रेम्स बनवा लो, ठीक है, उसमें आता है ना ऑनलाइन व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप मैसेज हाय लिखे हैं, ठीक है, कौन सा चाहिए तुरंत आ जाता है लिस्ट, 249, 399, उसमें कोई उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। अगर कहीं पैसा गया और नहीं आया सामान तो फिर भैया राम राम सत्य है, ठीक है। इसलिए नेट वेंडरशिप इस सब चीज में खतरनाक हो जाता है। नहीं तो बाकी बड़ी अच्छी चीज है। जैसे आपको अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ नया काम करके और कुछ नए प्रोडक्ट्स बना के आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो सबसे आसान है नेट वेंडरशिप, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, साइट बनाना है या चाहे तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद क्या आता है? इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल क्या होता है सर? ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपने कंट्री में भी तो प्रोडक्ट बेचता है, उसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट पूरे इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर भी बिकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस इंटरनेशनल में तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले भी तो आ जाएंगे ना, ठीक है। इसमें तो कोई भी आ सकता है। मतलब ये लोग केवल ऐसा थोड़ी है कि सर अपने ही देश में सामान बेचते हैं, वो बाहर भी बेचते हैं, ठीक है। फिर आपका टाटा वाला हो गया, टाटा भी मेन, टाटा को तो आप तुरंत एग्जांपल दे सकते हो। टाटा सर इंडिया में भी प्रोडक्ट बेचता है और इंडिया से बाहर भी, तो टाटा इज द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देखो लिखा भी है कि इसमें डगलस और ओबिएट है, इन्होंने ये परिभाषा नहीं दिया है, ये इन्होंने बस केवल इंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन दिया हुआ है। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेटिव, प्रोएक्टिव एंड रिस्क सीकिंग बिहेवियर दैट क्रॉसेस, देखो लिखा ना, क्रॉस करना किसको? नेशनल बॉर्डर्स एंड इट्स इंटेंट टू क्रिएट वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर जैसे मेरा प्रोडक्ट अगर इंडिया में बिक रहा है और इंडिया के साथ साथ बाहर भी बिकने लगे तो मेरी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी? भाई टाटा की वैल्यू ऐसे थोड़ी है, टाटा को लोग ऐसे थोड़ी जानते हैं, उसने वैल्यूज क्रिएट की है यहां पे मार्केट के साथ साथ बाहर भी, ठीक है। जैगुआर है, जैसे जैगुआर यहाँ बहुत कम दिखने को मिलती है, लेकिन बाहर चले जाओगे जैगुआर खूब दिखती है, ठीक है, क्योंकि वहां की रोडें ऐसी हैं, यहाँ की रोड ऐसी थोड़ी है कि जा रहे हैं एकदम मस्त है, सिविल लाइंस में तो सही है, लेकिन जहां झूसी गए गड्ढा आ गया है, ठीक है, गए कहाँ गई जैगुआर? फंस गई है सर, है? अरे प्लेन रोड नहीं है ना, हम लोग का प्लेन रोड कहाँ होता है? ऐसे ऐसे चलता रहता है, एकदम बड़ा अच्छा लगता है, 2 किलोमीटर बीच में धक से गड्ढा आ जाता है। अरे यार, इसीलिए स्विफ्ट उठ चलती है, देखो यहाँ पे स्विफ्ट हो गई, चाहे सफारी हो गई, ये सब गाड़ियां क्यों चलती हैं यहाँ पे? क्योंकि ऊंची होती है, इनका बैलेंस ऊंचा होता है, इसलिए चल जाती है। गड्ढा भी आ जाएगा ना तो उड़ा के लेके चले जाएंगे, महिंद्रा वाले बना रहे हैं, टाटा वाले बना रहे हैं, लेकिन वहां पे नहीं बनता है। वहां टाटा उटा वाले देखो उन्हीं के तरीके से गाड़ी बनाते हैं, एकदम लो मतलब होता है ना उनका क्लियरेंस, एकदम जैसे होता है ना ये रोड है तो क्लियर एकदम इतने पर गाड़ी रहती है। कभी देखो मूवीज में, कभी फॉरेन वाली मूवीज देखो, गाड़ियां देखते ना जैसे लगता है रोड के एकदम सट के चल रही है, क्योंकि रोड खराब नहीं है ना, कहीं ब्रेकर नहीं है बीच में, है खट से ब्रेकर आ जाएगा सर, ठीक है, या कहीं गड्ढा आ जाएगा, या कहीं खाई है सर, गए नीचे है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल रोड है, उसमें लिखा भी हुआ है कितना चलना है, 120, 240 जो भी है उसमें लिखा हुआ है, तो उतना स्पीड आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहाँ थोड़ी लिखा है, यहाँ हर कदम में बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर जाओगे 80 लिखा रहे हैं, 80 चला रहे हैं, फिर जहां देखेंगे आगे 40 हो गया, अरे अल्लाह सब खराब हो गया जो मैटर था, है। फिर आगे 120 लिखा रहा, फिर तेज हो गया, फिर आगे 20 लिखा रहेगा, आगे स्कूल है कृपया ध्यान से चलें, फिर 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप कभी जगुआर नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहां के लोग चला लेते हैं, तो बना तो टाटा ही रही ना, ठीक है। तो वो कौन हो गया बेटा? इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वही चीज है कि आप अपने कंट्री के साथ साथ नेशनल बॉर्डर से बाहर भी अगर क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं या कोई क्रिएटिविटी करके जा रहे हैं, ठीक है, और तो उसको हम लोग इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जैसे इसमें देखो है ना, कोका कोला है, ठीक है, मैकडी है, ठीक है, मैकडी यहाँ पे भी है, फॉरेन में भी है, ठीक है।
BMW है, देखो इसका जगुआर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, प्यूमा है, ठीक है, फिलिप्स एंड टाटा है, मतलब देखो टाटा का नाम आ गया ना, ठीक है। तो मतलब ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब इनका कोई जैसे एक एरिया नहीं है कि सर के इंडियन कंपनी है सर टाटा तो केवल इंडिया में ही सामान बेचती, नहीं बाहर भी बेचती। फिलिप्स वाले इंडिया में ही नहीं बाहर भी बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारे, कोका कोला देखो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कोका कोला कहाँ नहीं लोग पीते हैं, ठीक है, भले मर जाएंगे लेकिन इसको पीते हैं, ठीक है। मैकडी वाले देख लो, ठीक है, जहाँ पे जाते हैं उस तरीके के गुड्स वहाँ पे दे रहे हैं। दिमाग मैकडी वालों को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 99 में अभी तक प्रोडक्ट दे रहा है, सोच लो आप, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं नहीं कहता क्वालिटी कैसी होगी वो अलग बात है, ठीक है, अभी तक तो मुझे नहीं लगा क्वालिटी खराब है, लेकिन अभी तक वो 99 में अगर प्रोडक्ट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो मार्केट समझ रहा है ना, वो उसको पता है कैसे खेलना है। लेकिन यही चीज अगर आप फॉरेन चले जाओगे तो बहुत महंगा मिलता है। अगर मैकडी के फॉरेन कभी चले जाओगे तो कभी रुपीज से मल्टीप्लाई करना बहुत दुगना तिगुना का अंतर होगा। जैसे यहाँ 99 का है ना तो वहाँ 399 का होगा सेम मील 99 वाली, ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट करके जब आप रुपीज में कन्वर्ट करना देंगे। क्योंकि वहाँ की जैसे वहाँ तो आलू होता नहीं है, वहाँ आलू होता नहीं है, वहाँ टिक्कीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से जाता होगा, यहीं से। तो जब इंपोर्ट होगा तो पैसा बढ़ेगा, ये सीधी सीधी बात है, ये तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, ठीक है। पाव वहाँ होता नहीं है, ठीक है, तो यहीं से मतलब जाता है, बहुत सारी चीजें है ना, तो भाई उसकी कॉस्ट तो आएगी ना, तो वो कहाँ से अपने घर से देगा 99 में, ठीक है। तो वहाँ कहेगा नहीं सर $9 सर, ठीक है, 9 8 72 720 हो गया, अरे साला है, ठीक है। अगर गिनो वहाँ के लिए $9 आपके लिए ज्यादा नहीं होगा उस समय जब आप दोगे तो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको रुपीज से कन्वर्ट करो यार ये तो 99 रुपए का मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ का पॉपुलेशन अलग है, वहाँ का पॉपुलेशन अलग है, यहाँ की अवेलेबिलिटी अलग है, यहाँ आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये। फिर क्या है बेटा, कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप। देखो कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप में फूड्स आते हैं ज्यादातर, फूड्स फैशंस, ये सबसे ज्यादा किसमें आते हैं, कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैं मान लो साउथ का हूं मैं, ठीक है, और इडली डोसा जान नहीं रहे हो फेमस है, तो मैं यहाँ पे आके यूपी में आके क्या करने लगूँ, इडली डोसा का रेस्टोरेंट खोल, ठीक है, और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ केवल साउथ इंडियन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कल्चर को, मतलब मेरा कल्चर ना खत्म हो, जैसे बाटी चोखा वाला है यहाँ पे है भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कल्चर है ना बिहार का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कल्चर को मेंटेन किया जा रहा था, इस सब कल्चर को खत्म ना हो, इसका जब मैं क्या करने लगता हूँ, इसी को मैं क्या बना लेता हूँ अपना बिजनेस, इसी को मैं क्या बना लेता हूँ अपना व्यापार, इसी को मैं अपना स्टार्टअप, तो ये क्या हो जाता है कल्चर। चाय, ठीक है, ये कल्चरल है, ठीक है, कि सर हमारे इंडिया से ही चाय निकलती है, ठीक है। जूस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये सब किससे निकलते हैं, हमारे इंडिया से, ठीक है। मसाले हो गए, मसाले द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि सर मसाला जो है वो हमारे ब्लड में है, ठीक है, हमारे इंडिया का मेन कल्चर है सर, ठीक है। तो देखो कितने मसाले इसके कंपनीज बिकते हैं मार्केट्स में, ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है, बहुत गिने चुने नहीं है, बहुत सारे हैं, राजेश मसाला है, ठीक है, MDH है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर को ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना, कि सर मसाला हमारे इंडिया का क्या है, मेन चीज है, इसके बिना काम ही नहीं होगा, बहुत सारे कंट्रीज खरीद भी रहे हैं उसको, ठीक है। तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप। मैंने तो लिखा भी होगा, देखो लिखा है, कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन दैट एग्जामिन हाउ कल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सच एंड देखो आर्ट भी आ सकता है, थिएटर्स एंड लिटरेचर, कल्चरल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, फूड, देखो फूड मेन, मैंने बोला फूड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फूड, फिल्म्स, इवेंट्स हैव एन इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ लोकल, चाहे तो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल। ऐसा थोड़ी सर मसाला केवल हमारे इंडिया में बिकता है, हर जगह बिकता है, ठीक है। तो हम केवल लोकल लेवल पे ही नहीं, हम हर लेवल पे इस चीज को मेंटेन किए हुए हैं। तो ये बंदे क्या कहलाएंगे, कल्चर। जैसे होता है ना साउथ इंडियन डिश, मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इंडिया से बाहर भी मेरा साउथ इंडियन डिश बिकता है, ठीक है। या इंडिया का जो खाना है वो मैं पाकिस्तान में भी बेच रहा हूँ, वो मैं कहाँ बेच रहा हूँ, यूके में भी बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब किसमें है, कल्चरल ही तो है ना, अपने कल्चर को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, लोकल लेवल हो, चाहे ग्लोबल लेवल हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कल्चरल इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देके प्रॉफिट कमाते हैं और सस्टेन करते हैं अपने आप को, ठीक है। इसमें देखो आएगा, इसमें कुछ कंपनी है, गोकूप है, ठीक है। गोकूप ये क्राफ्ट्स बनाती है, फैशन आर्ट्स जो होते हैं ना, जो साड़ियाँ वाड़ियाँ होते हैं या फैब्रिक उब्रिक होते हैं, ठीक है, ये सब इसका काम करते हैं। जैसे बनारसी साड़ी है, तो बनारसी साड़ी, देखो बनारसी साड़ी भी इसी में आ जाएगा, कल्चर इंटरप्रेन्योर में। अगर कोई बनारसी साड़ी बनाता होगा, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे भी बनती है, मऊ, मैं जहाँ पे रहता हूँ मऊ में, तो वहाँ साड़ियाँ खूब बनती है, तो वो बनारसी साड़ियाँ का बड़ा कॉन्सेप्ट है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कल्चर इंटरप्रेन्योरशिप, अपने कल्चर को खत्म नहीं होने देना है, ठीक है। लूम्स वगैरह चलते हैं हम लोग यहाँ रातों भर दिन भर, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कल्चर इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है।
वदम टीज है ये मसाले में ज़्यादातर ये डील करती है। और दूसरी चीज़ है चाय पत्ती भी हमारे यहीं होता है, ठीक है, और कहीं होता नहीं। पेपर बोट का नाम सुने होंगे, पेपर बोट का जूस आता है, कभी देखा है? हाँ हाँ भाई, जूस मतलब वो आम का, ठीक है, गुआवा का और पोमेग्रेनेट का, मतलब ये सब अनार का, ये सब जूस आता है। अरे छोटा छोटा पैकेट होता है, 10 रुपए का मिलता है, देखना, हरे हरे कलर का रहता है। जिस कलर मतलब जिसका वो रहेगा उस कलर का वो रहेगा। जैसे गुआवा हरे कलर का होता है तो उसका पैकेट हरे कलर का होगा, ठीक है। पोमेग्रेनेट रेड कलर का होता है तो रेड कलर का होगा। आम पीला कलर का होता है तो उसका जो पैकेट होगा पीला कलर का होगा। देखना, पेपर बोट बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। बस नाम से लग रहा होगा पेपर बोट, सर वो कान में लगाने वाला नहीं, ठीक है। ये पेपर बोट लिखा है, वो केवल बोट है। अच्छा, बोट किस में आएगा? टेक्नोप्रेन्योर में, ठीक है। पेपर बोट हो जाएगा तो कल्चरल में, ठीक है। अरे ऐसे हमारे यहाँ तो आम अमरूद होता है, और कहाँ होता है? हम उसका जूस दे रहे हैं, ठीक है। आपको फील करा रहे हैं कि अगर आप आम नहीं खा पा रहे तो आम का जूस पी लीजिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वही है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इसके फीचर्स में क्या लिखा है सर, यहाँ पे हम अपने कल्चर के पैशन को अपनाते हैं, पैशन फॉर देयर कल्चर, कि उसको खत्म नहीं करने देना है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। यूज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इसी से कुछ नए नए प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे आम है केवल, तो आम नहीं खा पा रहे हैं आप, अमरूद नहीं मिल रहा है आपको अवेलेबिलिटी, तो मैंने आपको क्या अवेलेबल करा दिया? उसका जूस आसानी से अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, सक्सेसफुल कल्चर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कैपेबल टू अडॉप्ट टू मूविंग कंडीशंस एंड मार्केट, मतलब ये कभी भी किसी भी मार्केट को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल, भाई वो बिजनेस स्किल ही तो है ना उसके अंदर, इन्होंने कुछ नया सोच के अपना एक नया आउटलेट खोला है, ठीक है। सक्सेसफुल कल्चर एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो माइंडफुल ऑफ हाउ वाइटल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने बिजनेसेस में, ठीक है। सोशल एंड एनवायरमेंट, इससे सबसे बड़ा इसका मेन क्या होता है, ये सोशल के साथ बहुत खेलते हैं हम लोग के साथ, हम लोग के माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। क्योंकि वो माइंडसेट से ही खेलना है कि आम का फील नहीं आता है तो आप हमारा आम का जूस पी लीजिए, ठीक है। तो आपको लगेगा हाँ यार आम तो मिलता ही नहीं है, 10 साल हो गया आम मिले हुए, ठीक है, 2 साल हो गया आम नहीं खा पा रहे हैं, यही पी लेते हैं 10 रुपए का, ठीक है। आम वाली फीलिंग आ जाएगी आपको, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, सोशलिस्टिक, ठीक है। उनके प्रचार उचार भी बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे, ठीक है। और ये अर्बन डेवलपमेंट में काफी सहयोग करते हैं, जैसे अर्बन्स को भी पता चले ना कि भाई कल्चर क्या है हम लोग का, हम लोग भूल जाते हैं मार्केट में आके, शहर में आके, तो हम अपने यहाँ के जो अर्बन लोग हैं उनको भी डेवलपमेंट करते हैं, उनको भी पता चलता है कि हाँ ये चीजें भी हैं हमारे कल्चर में, तो इसको हम अपना के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा, ठीक है। फिर आता है इकोप्रेन्योरशिप। इकोप्रेन्योरशिप क्या होता है बेटा, जो ग्रीन इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इको में जैसे हम व्यापार तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इकोप्रेन्योर। जैसे सोलर एनर्जी है सब, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं और हर घर में लगाते हैं और उस पर सब्सिडी अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, या नहीं भी देते हैं मान लो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल, लकड़ी से पेपर नहीं बनाते, हम वेस्टेज से पेपर बनाते हैं सर, ठीक है। जो पेपर वेस्ट हो जाता है या जो और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पेपर बनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस वेस्टेज से पेपर बनाते हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा, इकोप्रेन्योर। ऐसे बंदे क्या कहलाएंगे, इकोप्रेन्योर कहलाएंगे, कि सर जो इन्वायरमेंट का बड़ा ख्याल रख के क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इकोप्रेन्योरशिप, जहां पे बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जहां पे आपका बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट, जैसे इसमें देखो लिखा है कि रिफर्स टू मैनेजमेंट फिलॉसफी वेयर बाय द बिजनेस एफर्ट ऑफ द इंटरप्रेन्योर और नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, मतलब केवल प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर द कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे वो प्रॉफिट को ही वो अपर नहीं रखता है, यहाँ पे वो अपने इन्वायरमेंट को भी क्या रखता है, अपर रखता है, उसका भी ख्याल रखता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इंटरप्रेन्योरशिप एंड इको कैपिटलिज्म, 2 नाम से और जाना जाता है, इन्वायरमेंटल इंटरप्रेन्योरशिप और इको कैपिटल। ये सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देता है बेटा, ग्रीन मैनेजमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट खराब ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, बार बार इसमें इन्वायरमेंट ही आएगा, द एडॉप्शन ऑफ इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस while launching and operating an enterprise is also called as ecopreneurship, मतलब जहां पे हम जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें किस चीज का ख्याल रखते हैं, अपने इन्वायरमेंट का, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैंने सोलर पैनल खोला तो इससे मैं क्या सोच रहा हूँ कि सर इससे इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोलर पैनल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पेपर मैंने किससे बनाना शुरू किया, वेस्टेज से, तो उससे क्या हो गया, लकड़ी कटिंग खत्म हो गई, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इकोप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही और लोग पेपर लकड़ी से नहीं बनाते होंगे, बनाते होंगे, लेकिन मैं नहीं बना रहा ना। मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं ये काम नहीं करता सर, ठीक है, मैं ये सब काम नहीं करता, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये सब इकोप्रेन्योरशिप में आती हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कंपनी, जैसे म्यूनिच री इंश्योरेंस ग्रुप है, IBM है, ये सब बाहरी ग्रुप है, यहाँ के नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश टेलीकॉम है, ठीक है। हार्वर्ड, इसमें एक होगा जो अपना होगा शायद, फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन, इसका नाम सुने होंगे, जॉनसन एंड जॉनसन का, ठीक है, जॉनसन भी बनाती है। नाइक हो गया, याहू हो गया, डेल हो गया, ये सब बहुत ज्यादा इकोप्रेन्योरशिप पे ध्यान देते हैं, मतलब इन्वायरमेंट पे ध्यान देते हैं, मतलब ज्यादा वेस्टेज नहीं करते। ऐसा होता नहीं कि सर आपने, जैसे प्रोसेसर आपका खराब हो गया तो आपने प्रोसेसर निकाल दिया, तो जो कंपनी होती है ना वो वापस ले लेती है उसको, फिर उसी को वो क्या करती है, फिर से रेनोवेट करके, या जैसे कहते हैं ना सर, फिर से बना देती है उसको, फिर से प्रोसेसर में नए वाले क्या बोलते हैं लैपटॉप में लगा देती है, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, बहुत ज्यादा वेस्टेज ना हो ये टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये तो नहीं आप फेंकते चले जाएंगे अगर सारे वेस्टेज, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा और उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसी कचरे का यूज करके अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें लगाता चला जा रहा हूँ, उसको बना दे रहा हूँ भाई, अच्छे से क्लीन कर दोगे, देखो साफ हो जाएगा वो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें अच्छे से और भी कुछ मटेरियल लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा वो, भाई फेंकने से तो अच्छा है ना, ठीक है। तो ये सब किस पे ध्यान देती है बेटा, ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन वाली है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये सब इकोप्रेन्योरशिप को काफी बढ़ावा देती है, ठीक है। और लास्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जहां पे जो एक एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता, वो किस पे ध्यान देता है, सोशलिज्म पे, लोगों की भलाई पे सर, ठीक है। ऐसे लोग जो किसकी भलाई, किस पे ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर भलाई पे ध्यान देगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, कमाएगा, ठीक है, बिल्कुल कमाएगा, ठीक है। कि सर ऐसा नहीं, जैसे मैंने NGO खोला, ठीक है, वहां पे मैं ब्लाइंड्स जो लोग हैं, जैसे ब्लाइंड्स पीपुल हैं, ब्लाइंड्स बॉयज गर्ल्स हैं, तो उनका मैं इलाज करवाता हूँ, डोनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। या आप भी हो सकता है पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या सारा पैसा उन्हीं पे लगा देंगे, नहीं ना, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कितने वर्कर्स रखे होंगे, ठीक है, इंप्लॉइज रखे होंगे, CA रखे होंगे, भाई पूरा मेंटेन करता होगा कि कितना पैसा किस पे लग रहा है, ऑपरेशन पे कितना लग रहा है, डॉक्टर्स को कितना देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, इक्विपमेंट्स कितने लगते हैं, तो क्या उनको पैसा नहीं देते होगे, तो तुम भी तो एक बिजनेस ही कर रहे हो ना, धीरे धीरे वो फिर एक बिजनेस हो जाता है, ठीक है। फिर आप उसके जो इंप्लॉय, अब जैसे मैं अकेले था या 2 लोग थे पहले, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो इन्वेस्टर आएंगे, जितने ये जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जितने भी बड़े बड़े ये सांसद और ये विधायक होते हैं, ये सब यही तो करते हैं। जैसे मैंने NGO खोला, ठीक है, मेरा NGO चल नहीं रहा है, क्या करेंगे, वो आए विधायक जी, कहेंगे यार ब्लैक मनी था, क्या करें, ठीक है, सर हमारे NGO में दे दीजिए सर, ठीक है, वाइट कर देंगे सर, कितना 100 करोड़ दे, जितना भी वो मांगेगा, वो कहेंगे सर मेरे पास इतना है सर, ठीक है, दे देगा उसको, ब्लैक का वाइट हो गया वो, ठीक है। अब वो 100 करोड़ थोड़ी लगेगा उसमें, क्या उसमें 100 करोड़ लगेगा, नहीं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो क्या कहेगा कि सर जितना भी आएगा इधर उधर से पैसा, या जो भी पैसा होगा उसमें हमारा भी कट रखिएगा सर, महीने का या साल भर का, ठीक है सर। भाई जो बंदा आपको 100 करोड़ देगा, आप उसको प्रॉफिट नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे, ठीक है। तो बिजनेस हो गया ना कि नहीं। देख एक तरह सोशल भी है, क्या है सर, NGO है सर, ट्रस्ट है सर, ठीक है। या जैसे स्पोर्ट्स क्लब खुल जाते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर स्पोर्ट्स क्लब खुल जाते हैं, तो वहां पे बच्चों को सिखाया भी जाता है फ्री में इक्विपमेंट देके, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो बंदा बैठा है वो फ्री में बैठा हुआ है, हैं? अरे सर इतना सोशल है सर, बैट मांगते बैठ दे, टूट जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा ऐसे थोड़ी आ रहा है उसके पास, पैसा ऐसे ही लोग दे रहे हैं उसको, ठीक है। वो इन्वेस्ट करता चला जा रहा है, जो पैसा बच रहा है उसने FD कराया हुआ है, इंश्योरेंस करा दिया है, या कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया, सारा पैसा वहीं थोड़ी इन्वेस्ट किया होगा, इधर उधर किया होगा सब, ठीक है। मैनेजर रख लिया, पहले अकेले था, अब 4 लोग हो गए, मैनेजर है, कोई क्लर्क है, ठीक है, वो मस्त बैठा रहता है कुर्सी पे, कोई भी आता है हाँ उनसे पूछ लो, है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं आप धीरे धीरे, लेकिन आप सामने क्या दिखा रहे हैं, सोशल है सर, ठीक है, कि कोई गरीब आएगा तो हम उसको मौका दे देंगे, ठीक है, कि खेलो यार कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो खुला है स्पोर्ट्स क्लब, और कहीं लिए खुला है, ठीक है। वहां की फीस कितनी होगी, 50 रुपए, और कहीं जाएंगे बड़े बड़े स्टेडियम्स में तो क्या होगा, आज 5-5 हजार होगा, तुम कितना ले रहे हो बेटा, केवल 50 रुपए, सारे फ्री किट्स दे रहे हो, सब कुछ अवेलेबल वो करा रहे हो, फायदा हमारा है, एक दिन खेलो 50 रुपए का पूरा महीने का क्या है रेंट है, ठीक है, 1 महीने खेलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सोशलिज्म में आते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर, जैसे इसमें देखो लिखा है, सोशल एंटरप्रेन्योर पर्सन हु परस्यूज नोवेल एप्लीकेशन दैट हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके एरियाज में, ठीक है, तो उसका वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, जैसे जब आप निचली कास्ट में जाएंगे या कभी आप ट्रिबल एरिया में जाएंगे तो वहाँ कपड़ों का बड़ा दिक्कत होता है, वो कपड़े सही से नहीं पहनते। ठीक है, तो मैं वहाँ जाके क्या करता हूँ, कपड़ों का एक बिजनेस ओपन कर देता हूँ और बहुत सस्ते में प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराता हूँ। जैसे वही कपड़े यहाँ पे 100 रुपये में बिक रहे हैं, 1000 रुपये में बिक रहे हैं, मैं आपको 100 रुपये में देता हूँ, 150 में दे रहा हूँ।